घशात अडकला. तिला तिच्या मुलाची आठवण झाली. लहान एक 10-12 वर्षाचा एकुलता एक मुलगा घराच्या झोपडीत, बापाचा पत्ता नाही, घरात तो एकटा आहे आणि रोज तो फक्त ज्वारीची भाकरी आणि मीठ मिरची खात असतो. आणि मी इथे शिरा खाऊ हे कधीतरी मातेच्या हृदयाला पटेल का? पटल तर जाऊन द्या, तिच्या गळ्याखाली उतरतच नाही. नॅचरल स्थिती होते तिची. उसके गले के नीचे वो कवा गया नहीं, अब करे तो करे क्या. उसने एक आयडिया करी की नाहीतरी मला जेवायचं, मला वाढलेलंच आहे, माझ्यापुरतं मी खाऊन घेते आणि बाकीचं राहिलेलं काय करते, कागदाच्या पुडीत टाकून घेते आणि त्याला जाऊन खाऊ घालते, तेव्हा कुठे मला समाधान होणार. इसलिए उसने क्या किया साहब, वो शीरा जो था पुड़ी में, कागज की पुड़ी में, किचन में से कागज निकाला, कागज की उसमें पुड़ा बांध लिया हलवे का, अपने लुगड़े के अंदर पीछे में खोस लिया उसने और सोच लिया कि अब जल्दी जल्दी देकर, क्योंकि 1-1:30 बज गई, कितनी भूख लगी होगी मेरे बच्चे को, जाके उसको मैं खिला देती हूँ. भाई और बहनों, फंक्शन संपन्न हो चुका है. वो मोलकरीन, वो नौकरानी जल्दी जल्दी निकली है. यहाँ की जैसे सीढ़ियाँ है, पायरियाँ है, वो जल्दी जल्दी उतरने में गई. अभी ना बोले भैया, बाद में. वो मोलकरीन पायरियां नीचे उतरने को गई. मन में जल्दी थी जाने की, बेटे को जल्दी देना था, जल्दी जल्दी करने को गई तो वो थोड़ी सी गिर गई. पैर उसका क्या हो गया, फिसल गया. और जैसे ही पैर फिसला तो नीचे क्या गिरा, शीरे का पुड़ा. वो पुड़ा नीचे गिरा. 3 सहेलियां उधर दरवाजे के पास बातें कर रही थी. बड़े अच्छे गहने कपड़े लत्ते सब कुछ पहने हुए बड़े घर की वो बहुएं थी. वो देख रही थी कि ओहो कोई गिर गया है, पर वो गिरा हुआ उसकी तरफ नजर नहीं गई उनकी. क्या देखा उन्होंने, उस कागज में से क्या झर रहा था, घी झर रहा था. वो कागज एकदम चिकट हो गया था. ओहो, देखो ये नौकर, ऐसे चोर लोग होते हैं, इनको अपन घर में डालते हैं. ये मोलकरीन, ये नौकरानी देखो, चोर की चोर, और अब खुद ने तो खा लिया और बाकी कहाँ ले जा रही है. उस बहन ने उसको चोर बताया. दूसरी सहेली ने कहा, नहीं बहन, ऐसा नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत गरीब है, सवेरे का बचा हुआ शाम को भी खा जाए, इसलिए ये ले जाती होगी. हो सकता है कि गरीबी का पाप है. कौन सा पाप है, बुभुक्षितः किम न करोमि करोति पापम. बुभुक्षित जो होता है, भूखा हो जाता है, कौन सा पाप नहीं करता. तो इसने हो सकता है घर में शाम को खाने के लिए चुराया हो, चोरी करी है, पर भूख के कारण, गरीबी का पाप मुझे लगता है. ऐसा जब तक कहती है, तीसरी सखी, तीसरी सहेली जो सुन रही थी इन दोनों की बातों को, उसकी आंख में आंसू आ गए. बहनों, तुम ऐसा क्या सोचती हो सकता है उसने चुराया भी नहीं हो सकता है कि उसने खाया भी नहीं हो सकता है उसका बच्चा होगा घर में और बच्चे के लिए ले जा रही हो. ऐसा तुम क्यों नहीं सोचती हो. क्या कहा, हो सकता है कि ये माँ की ममता हो. माँ की ममता क्या नहीं कराती. माँ की ममता गले से नीचे खाना तो क्या, पानी भी नहीं पिला देती. अगर बच्चा प्यासा है, उसको तीस लगी है, प्यास लगी है, तो माँ के मुंह में पानी. उस तीसरी सहेली ने कहा कि बहनों, ऐसा गलत मत सोचो, अंदाज मत बनाओ. ऐसा अंदाज बनाएंगे उसके प्रति तो कलंक हम लेते हैं, वही कलंक हमारे माथे पे आगे चलकर आ सकता है. एकदम से जब तीसरी बहन के दिल में माँ के ममता की बात आ गई तो तीनों की तीनों दौड़ी वहां पर. उस बहन को उठाया कि बहन तुझे कहीं लगी तो नहीं, हो सकता है गिरने की वजह से बुढ़ापा है, इतनी थकी हुई तू है, कहीं लगी तो नहीं. ये लो तुम्हारा पुड़ा और तुम इसमें ज्यादा डालो. और अपने बेटे को जाके जब उसने सच्चाई बता दी कि मैं मेरे बेटे के लिए ले जा रही थी, तो उस तीसरी बहन ने और ज्यादा उसमें डाल दिया शीरा और उसको घर पर छोड़ा. भाई और बहनों, ये तीनों दृष्टियां थी. तीनों दृष्टियां अपनी अपनी जगह कैसी थी. उसको दिखना भी बराबर था कि भाई वो चोर हो सकती है, परंतु सच्चाई में गहराई में जाना जरूरी है. दूसरी दृष्टि वाली कहती थी, पहली वाली ने कहा कि ये चोर है, चुराती है. दूसरी ने कहा कि ये गरीबी का पाप है. और तीसरी ने कहा कि ये माँ की
भाई और बहनों, ऐसी हमारी दृष्टि भी कभी कभी गलत जगह पे चली जाती है, पर उसको लाना है, उस दृष्टि को बचा कर लाना और अच्छी जगह में लगाना चाहिए। तो हम देख रहे थे कि गुण दृष्टि लानी है। पहली देखी सदोष दृष्टि, दूसरी देखी गुण और दोष। कभी गुण बोलते हैं तो कभी बीच में दोष भी कहने लग जाते हैं, तो गुण दोष की दृष्टि आ जाती है। परंतु तीसरी दृष्टि भगवान ने बताई है हमें, उसका नाम है गुण दृष्टि। कौन सी है साहब? दोष भी ना हो, गुण और दोष भी ना हो, मिश्र भी ना हो, मात्र क्या रखना है अपने को? गुण दृष्टि रखना है। और ऐसी दृष्टि लाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, विशाल हृदय लाना पड़ता है। मनाचं मोठेपण ज्याला आपण म्हणता ना, मोठेपण हवं, और वो मोठेपण लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती कि थोड़ा रुक जा, मत लाओ मन में कोई जलन, मत लाओ किसी के प्रति जेलसी, मत लाओ मत्सर का भाव। कौन सा भाव लाना है? एक दूसरे के प्रति गुण के ग्रहणता का भाव लाना है कि देखो उसमें ये गुण कितना अच्छा है, वो आदमी चलता कितना अच्छा है, वो आदमी कमाता कितना अच्छा है, वो मेरा मित्र मार्क कितने अच्छे मिलाता है। ऐसी एक एक बात को उसके चुन के लाना, और चुनते चुनते उसको कहाँ लाना? गुण दृष्टि में बिठाना है। भाई और बहनों, हमारे प्रभु महावीर ने बताया है कि गुण दृष्टि वाला साधक मोक्ष मार्ग की तरफ जल्दी बढ़ता है। क्या बताया है? याद रखना, सादी बात नहीं है, मात्र यहां तक की बात नहीं। वो कहां तक ले जाती है? गुण दृष्टि कहां तक ले जाती है साहब? मोक्ष तक ले जाने वाली है। तो ऐसी सरल सी बात, उसमें हमने आपको मांस खमण नहीं बोला है, अठाई नहीं बोली है, 15 सामायिक का नहीं बोला है, दीक्षा लेने का तो बोलते ही नहीं है, मालूम है हमको कि कुछ काम ही नहीं होने वाला, वो भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ क्या करना है अपने को? बोलिए बहनों, क्या करना? लाना कि नहीं लाना? जरा हाथ ऊपर करना सा। कितनों को लाना है? बहनों को सवाल पूछा है, क्योंकि 100% बहनें बता रही है कि महाराज हमको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, मोक्ष मार्ग की तरफ जल्दी बढ़ना है। तो जल्दी बढ़ने के लिए अगर शॉर्टकट मिल रहा है तो कौन नहीं जाएगा सा? शॉर्टकट मिलाना और फास्ट का टाइम है, जमाना किसका है? फास्ट, फ्लो फास्ट करना है। और ऐसे फास्ट में अगर एक छोटी सी बात कितनी सी है? दूसरों के क्या देखना। और बहुत ही आदत है कि भाई थोड़ा सा दोष देखे बिना अच्छा ही नहीं लगता, कोई न कोई त्रुटि देखना है तो किसके देखना? अपनी देखना। बहुत ही दोष देखने की आदत लग जाए तो अपनी देखना, और दूसरों की देखना है तो क्या देखना? याद रखना भाई और बहनों, हम हमारे व्यापारियों से पूछते हैं कि हमारे भाई लोग, व्यापारी लोग जब दिन भर की कमाई करते हैं और शाम को बही खाता देखते हैं, कितना जमा और कितना खर्च। आजकल ऑडिट देखा जाता है, और वो कैलकुलेटर होता है, कंप्यूटर होता है और लैपटॉप होता है, उसके अंदर जो हिसाब देखते हैं वो अपने घर का, अपने दुकान का देखते हैं कि औरों का देखते हैं? जल्दी बताना सा। हमको तो कभी देखने का ये सवाल बही खाते में देखा ही नहीं, तो मालूम ही नहीं। पर जमा खर्च जब करते थे, पिताजी को घर में देखा, भाई को देखा, तो रोज अपना शाम को क्या करते हैं? कितना जमान, कितना खर्चा, वो किसका देखते हैं? बोलो जरा जोर से, इधर हाथ ऊपर हुए थे, जरा आप बोलो। अपना ही देखते हैं ना, औरों का देखने की जरूरत ही नहीं होती। और देखने को जाए तो और एक थप्पड़ मिल जाएगी कि तू अपना देख, माइंड योर बिजनेस, डोंट इंटरफेयर। ऐसा करेंगे औरों का नहीं देखा जा। जब जमा खर्च, बही खाता जब अपना देखना है तो गुण और देश भी अपने क्यों नहीं देखना सा? जब देखना ही है। और अब तो संवत्सरी के दिन आ गए साहब, उसमें दोपहर को क्या पढ़ी जाएगी? हमारे महासती जी पधारेंगे आपके सामने, और दोपहर में क्या पढ़ी जाएगी साहब? पक्षी आती है तब क्या पढ़ा जाता? आलोयना, यानी आलोचना। आलोचना, निंदामी गरहामी अप्पाणम ओसिरामी निंदामी। मी शब्द किसके लिए आता है? अपने लिए। भगवान ने उस पार्टी में ही डाल दिया कि निंदा अपनी करो, गरहा अपनी करो, अपने दोषों को देखो और अपना मिच्छामि दुक्कडम आप स्वयं दो। भाई और बहनों, संवत्सरी महापर्व अपनी तारीख लेकर के आया है, और उस तारीख में अपने को हाजिर होना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कटघरे में
खड़ा होना है, अपनी जुबानी देना है। फिर वहां पर किसी की जामीन चलने वाली है क्या? जामीन वाला कोई कोई नहीं चलने वाला, अपना अपने को ही करना पड़ेगा। इस प्रकार